नमस्कार साथियों, मैं हूं वीरेंद्र कुमार। मैं आपका ईटी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय है हमारा तापमान को कैसे कैसे मापा जाता है। ठीक है, तो ये जो है बहुत लंबे समय से ही इसके बारे में जो तापमान के मापने के यंत्रों के बारे में खोज की जा रही है। जैसे कि जो पहले ग्रीक लोग तो 2000 साल पहले से ही इस बात के बारे में अवेयर थे, लेकिन उस टाइम कोई है। उसके बाद में जो है लगभग 1500 समथिंग के 16वीं शताब्दी के आसपास जो है सेंटोरियो इटली के एक वैज्ञानिक होते थे, इन्होंने जो है इसके बारे में जानकारियाँ दी, लेकिन वहाँ पे भी कोई पेटेंट नाम की उस टाइम कोई सुविधा नहीं होती थी। इस वजह से उनकी जानकारियाँ जो है कोई जो उनको ज़्यादा तवज्जो दी नहीं गई। तो उसके बाद जो है 18वीं शताब्दी में 1700 समथिंग में जो है डच वैज्ञानिक थे, वो थे हमारे डैनियल गैब्रियल फार्मर। इन्होंने जो है थर्मोमीटर के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है खोज की, बहुत ज़्यादा रिसर्च किया। इन्होंने जो है थर्मोमीटर के बारे में ज़्यादा जानकारियाँ दी। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं भाई थर्मोमीटर से, जैसे तापमान के अंतर हैं, थर्मोमीटर से हम तापमान को कैसे मापते हैं। तो थर्मोमीटर के बारे में हम देख लेते हैं एक बार। थर्मोमीटर, तो यहाँ पे मैंने स्पेस दिया है। इसका क्या मतलब, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ, थर्म प्लस के मीटर। थर्म का मतलब होता है फायर, गर्मी, और मीटर का मतलब होता है मापना। तो जो यंत्र गर्मी को मापने के लिए प्रयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं, थर्मोमीटर कहते हैं। अब थर्मोमीटर कैसे मापता है, इसमें क्या होता है, ये जानना अत्यधिक जरूरी है। ठीक है, तो थर्मोमीटर के अंदर हम देख लेते हैं क्या होता है भाई। थर्मोमीटर, थर्मोमीटर के अंदर पारा भरा होता है। क्या भरा होता है, पारा। ठीक है, ये पारा भरा होता है। इसको जो है Hg से लिखा जाता है। इसका साइंटिफिक नेम जो है हाइड्रा रेजिरम है, हाइड्रा रेजिरम है, और इसका जो एटॉमिक नंबर है 80 होता है। ठीक है, तो ये लगभग जो है चांदी के जैसा दिखता है, सिल्वर के जैसा दिखता है। इसी वजह से इसका नाम जो है क्या है, क्विक सिल्वर रख दिया। क्या, क्विक सिल्वर। ठीक है, तो इसको जो है दूसरे नाम से जाना जाता है, क्विक सिल्वर के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या खास बात होती हैं ये देख लेते हैं एक बार। दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात है इसका थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट बहुत ही अच्छा होता है। तापमान जैसे ही बढ़ता है ये भी फैल जाता है, और जैसे ही तापमान लो हो जाता है, कम हो जाता है, ये सिकुड़ जाता है। इसी आधार पे ये जो है तापमान को मापता है। ठीक है, उसके बाद में दूसरी अहम बात क्या है, ये शुद्ध अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, तीसरी जो इसके बारे में खास बात है वो ये है, ये कांच की नली होती है, उसके साथ चिपकता नहीं है। चिपकेगा नहीं तो ये ज़्यादा अच्छी रीडिंग देगा। ठीक है, फोर्थ और जो है इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके बारे में, वो क्या है, ये सुनहरे रंग का होता है। कैसा, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा जो है थर्मोमीटर है। ठीक है, ये थर्मोमीटर है, इस पे यहाँ पे स्केल बना होता है। ठीक है, यहाँ पे इसके साइडों में स्केल बना होता है बराबर बराबर हिस्सों में। इसमें जो है पारा भरा होता है, ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे इसमें पारा भरा होता है। जो ये ट्यूब में जो पारा भरा होता है, यहाँ पे जो पारा भरा होता है, उसके कंपैरिजन में ये वाली चीज़, यहाँ ट्यूब बल्ब बोलते हैं, बल्ब के कंपैरिजन में यहाँ बिल्कुल कम पारा होता है। तो जैसे ही गर्मी मिलती है इसको ये फैल जाता है, और जैसे ही जो टेम्परेचर कम होता है तो ये सिकुड़ जाता है। ठीक है, तो इसके सुनहरे रंग के कारण इसको पढ़ना, कांच की नली से पढ़ना आसान होता है। तो ये कुछ इसके बारे में खास बातें थी। ठीक है, तो अब ये जो है मान लो कि
यूज किया जाता है, अच्छी बात है। जिस चीज़ की कोई ख़ास बात होती है, खूबियाँ होती हैं, उसकी कमियाँ भी होती हैं। तो इसकी क्या कमी है, जहाँ पे ज़्यादा कम तापमान हो जाता है, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर है, यूरोपियन देश हैं, यूएसए है, जहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है वहाँ पे ये जम जाता है। तो पारे की जो हानि है ये क्या है, 39 डिग्री सेल्सियस पे, -39 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है, जम जाता है, -39 डिग्री सेल्सियस। अगर कलर नहीं दिख रहा है तो मैं कर देता हूँ, ये -39 डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है। और ये जो है 357 डिग्री सेल्सियस पे क्या बॉयल होने लगता है। इसका मतलब ये हिमांक है और ये क्वथनांक है। तो जहाँ पे जम जाएगा तो वहाँ पे ये एक्यूरेट रीडिंग नहीं दिखाएगा। तो इस समस्या से बचने के लिए हम क्या करते हैं, अल्कोहल वाला थर्मोमीटर यूज करते हैं। कौन सा थर्मोमीटर, अल्कोहल वाला थर्मोमीटर, अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल, ये वाला थर्मोमीटर यूज करते हैं। ये जो है अगर सिंपल अल्कोहल भी यूज लेते हैं तो -70 डिग्री सेल्सियस पे ये नहीं जमता है। अगर हमने इसकी जो है क्वालिटी और इम्प्रूव करनी है, एक्यूरेसी ज़्यादा लेके आनी है, तो हम इसमें क्या मिलाते हैं, टोल्यूम एंड प्रोपेन, ठीक है, ये इसमें हम जो है मिला देते हैं। इसकी वजह से इसकी जो है जो नेगेटिव तापमान मापने की क्षमता वो बढ़ जाती है और ये -200 डिग्री सेल्सियस से तक भी काम कर लेता है। और ये जो है 78 डिग्री सेल्सियस तक जो है ये -200 से +78 डिग्री सेल्सियस तक काम कर लेता है, ठीक है। लेकिन इसकी भी कमियां हैं, क्या, ये ज़्यादा तापमान होने पे जो है वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट इसका कम है, तो हम इसको भी यूज नहीं कर पाते हैं। तो मोस्टली जो जनरली है वो हमारा पारे वाला ही थर्मोमीटर यूज होता है, ठीक है। तो जो हमारा डॉक्टरी थर्मोमीटर होता है, जो डॉक्टर वाला थर्मोमीटर होता है, थर्मोमीटर, ये जो है ये कहाँ से कहाँ तक जो है इसकी रेंज होती है, ठीक है। यहाँ पे इसके जो स्केल बना होता है, तो ये बना होता है हमारा 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि जो हमारे शरीर का सामान्य तापमान है वो क्या है, 37 डिग्री सेल्सियस है। तो ज़्यादा तापमान हो गया 42 से ऊपर तो भी हमें जो है जान को खतरा हो जाता है, और इससे कम हो गया तो भी हमारी जान को खतरा होता है। इस वजह से जो डॉक्टरी पैमाना होता है उसकी जो रेंज है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है। तो अब आगे देख लेते हैं कि जब हमने ज़्यादा तापमान मापना है तो हम क्या यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे थर्मोमीटर के बारे में मैंने ये बताया, ठीक है। अब जो है ज़्यादा तापमान जब मेज़र करना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम थर्मोकपल यूज़ करते हैं। क्या, थर्मोकपल, थर्मोकपल नाम से ही पता चल रहा है। अगेन गर्मी इसका मतलब जोड़ा होता है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे दो अलग अलग धातुओं का जोड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल एक कांस्टेंट होगी, एक आयरन होगी, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या होता है, मान लो कि भाई ये आयरन है, ठीक है, ये आयरन है, ठीक है। दूसरा मैं ले लेता हूँ कांस्टेंटन, ये मैंने कांस्टेंटन ले लिया, ठीक है। ऐसा करने से जब हम इसको यूज करेंगे तो एक सिरे को, इसके एक एंड को हम बिल्कुल हाई तापमान पे और दूसरे को बिल्कुल लो तापमान पे रख देते हैं। ऐसा करने से यहाँ पे एक जो हमारी ईएमएफ प्रोड्यूस होती है वो ईएमएफ क्या हमें तापमान बताती है। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक तरह का जो है एक ट्रांसड्यूसर होता है, ठीक है। तो ये हमें एक ईएमएफ बताता है, वो ईएमएफ हमें जो है
जो तापमान को बताएगी कि कितना तापमान है। ठीक है, तो ये हमें जो है लगभग 1600 से लेके 1600 डिग्री सेल्सियस से 2000 डिग्री सेल्सियस तक ये तापमान को मेज़र कर सकता है। तो इसके बारे में जो है थर्मोकपल के बारे में 1821 में थॉमसन जॉन सीबेक ने बताया था। सबसे पहले इसके बारे में क्या था, मतलब इसकी इन्वेंशन किसने की थी? थॉमसन जॉन सीबेक ने की थी। तो इस इफेक्ट के जिसके कारण दो अलग अलग धातुओं का जो तापमान में अंतर होने के कारण जो ईएमएफ बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? सीबेक इफेक्ट बोलते हैं। तो इसके समान में रखा गया है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है तापमान को मापता है। तो एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो कि हमने जो है टेम्परेचर को देखना, भाई कितना टेम्परेचर है मापता है ये। मान लो कि टीसी मापना है। ठीक है, तो हमने देखा टीसी को मापने के लिए, तापमान को मापने के लिए ये क्या करता है, हम मान लेते हैं जो T डिग्री सेल्सियस पे जो ईएमएफ है वो ET है। ठीक है, और 0 पे E0 है, और 100 पे जो हमारी 100 है माइनस के 0 पे मल्टीप्लाई 100। तो ये हमारी जो है इस तरह से ये ईएमएफ को जो मेज़र करके तापमान को बताता है। ठीक है, तो आइए जो है आगे, अगर हमने इससे भी ज़्यादा तापमान यूज करना है, बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं, इलेक्ट्रिक फर्नेस होती है। ठीक है, वहाँ का तापमान मापना तो और क्या क्या डिवाइस प्रयोग किए जा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम जो है पायरोमीटर का यूज करते हैं। पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है अत्यधिक तापमान को मापने के लिए। ये इसकी रेंज है वो है 700 डिग्री सेल्सियस टू 4000 डिग्री सेल्सियस। 4000 डिग्री सेल्सियस तक ये तापमान मापता है। तो जैसे इसका नाम है पायरो का मतलब होता है फायर, आग। ठीक है, मीटर का मतलब होता है मापना। ठीक है, तो यहाँ पे अत्यधिक तापमान है 4000 डिग्री सेल्सियस। तो इस तापमान के नज़दीक कौन जाएगा भाई? तो ये क्या करता है, जो इतने अधिक तापमान से जो रेडिएशन पैदा हो रही हैं उसको रीड करके हमें क्या बताता है? तापमान की वैल्यू बताता है। तो पायरोमीटर आपसे सीधे क्वेश्चन में पूछेगा कि अत्यधिक उस तापमान को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो चीज़ें हमने जो तापमान को मापने के विभिन्न यंत्र थे वो आज हमने जो है कवर अप कर लिए हैं। आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।